Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center, opposite Government TTI, Dargah Road, STVT. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज में 7वां यानी आखिरी फेज जो है बाकी था आज इलेक्शन का, तो इलेक्शंस अब पूरी तरीके से हो चुके हैं और एग्जिट पोल्स भी बाहर आ चुके हैं। आज के इलेक्शंस की अगर हम अपडेट आपको बता दें तो कई सारे अलग अलग स्टेट्स में इलेक्शंस हुए, जहां पर आप देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ से कंगना रनौत और कई सारे लोगों ने आज वोटिंग की है। बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इलेक्शंस पर गए थे। एक दो जगह ऐसी भी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और ईवीएम को पानी में फेंका भी गया। वेस्ट बंगाल में इससे हम आपको खबर ला रहे हैं जहाँ पर ये मामला चला। जादवपुर कॉन्स्टिट्यूंसी जो कोलकाता के करीब आती है, वहाँ पर इंडियन सेकुलर फ्रंट और सीपीआईएम के सपोर्टर्स के बीच में झगड़ा हुआ, कई सारे लोग इसमें इंजर्ड हुए। वही नेशनल न्यूज़ से एक और खबर, जैसे कि आप बता दें, सलमान खान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप पड़ा हुआ है। तो 4 लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के लोगों को जिन्होंने सलमान खान पर अटैक करने का प्लान किया, शुरुआत से सलमान खान के पीछे वो पड़े हैं जब से उनका ब्लैक बक का केस बाहर आया है। और उन्होंने ये कहते हैं कि सलमान खान जो है माफ़ी मांगना चाहिए और इस तरह की उनकी डिमांड से। लेकिन आपको बता दें कि जो एफआईआर रजिस्टर किया गया, 17 लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, संपत नेहरा, गोल्डी बरार और कई सारे लोग इसमें शामिल हैं। और जो पकड़े गए हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। पुणे टीन का जो आपको मालूम है जो पॉर्श केस है जिसमें 2 बच्चे मारे गए थे। 17 साल का लड़का जो गाड़ी चला रहा था, बताया जा रहा था कि वो लड़का गाड़ी नहीं चला रहा था, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। ब्लड सैंपल भी जो बच्चे का लिया गया था उसे भी डॉक्टर्स चेंज कर दिए। पता चला बाद में कि जो ब्लड सैंपल है वो किसी और का नहीं बल्कि बच्चे के माँ का है। इसीलिए अब माँ को भी अरेस्ट किया गया है एविडेंस से छेड़छाड़ करने के लिए। अल मिस्वा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2024 डिपार्चर है 10 जून और अराइवल है 18 जुलाई। मक्का और मदीना के होटल्स आपको 4 स्टार मिलेंगे। मुअल्लिम सी कैटेगरी के ओल्ड मीना से आपको मिलेंगे और इसका प्राइस आ रहा है 7 लाख रुपीस। जागीरदार कॉम्प्लेक्स अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप आप विजिट करिए और अब्दुल जावेद साहब को कांटेक्ट जरूर करिएगा। फिर से एक चीज़ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता वो है बॉम्ब थ्रेट फिर से प्लेन में आ चुका है। अब तक मैं समझता हूँ जितने भी लोग डेली बुलेटिन रेगुलर देखते होंगे, आपने अब तक ये 3 से 4 बार सुना होगा, कहीं स्कूल में बॉम्ब, कहीं ऑफिस में बॉम्ब, कहीं प्लेन में बॉम्ब। फिर से इंडिगो की फ्लाइट जो चेन्नई से मुंबई जा रही थी उसे बॉम्ब थ्रेट मिला और इमरजेंसी डिक्लेयर की गई मुंबई एयरपोर्ट में। फ्लाइट का नंबर है 6E5314 जो चेन्नई से मुंबई जा रही थी, बॉम्ब थ्रेट मिला उसे और फुल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई मुंबई एयरपोर्ट पर, जहाँ पर इंडिगो के जो क्रू को मिला कि फिर से एक बॉम्ब है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि टॉयलेट में जो है एक पेपर मिला था जिसमें बॉम्ब लिखा था। फिर से वैसे ही मामला चला, लेकिन फ्लाइट जो है सेफली लैंड हो चुकी है और आइसोलेशन में जा चुकी है। सिक्योरिटी चेक चल रहे हैं। ये आपको बता दें, एक हफ्ते में दूसरा बॉम्ब थ्रेट मिला है। उसके बाद सीधा नेशनल न्यूज से खबर लाते हैं एग्जिट पोल्स की। अलग अलग एग्जिट पोल्स का प्रेडिक्शन क्या है, लेकिन नेशनल मीडिया का मोस्ट ऑफ देम जो है ये बता रहे हैं कि एनडीए यानी बीजेपी और उनके ग्रुप की भारी भरकम से जीत होगी। 365 उनका आंकड़ा बताया जा रहा है। वहीं इंडिया का ब्लॉक का आंकड़ा 142 बता रहा है और अदर्स का 36 बता रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक के सभी जो लीडर्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक 295 प्लस सीट्स लेगा। एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया ब्लॉक टोटली अलग तरीके से कॉन्फिडेंट है। एक मानो में अगर आप देखें तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और कई सारे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो इंडिया विक्ट्री प्रिडिक्ट कर रहे हैं और जहां पर नेशनल मीडिया जो है बीजेपी बता रही है, यानी एनडीए बता रही है। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है।
कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक में गो हैश का सर्वे भी निकला है। गो हैश में हमारे सर्वे के मुताबिक एनडीए को 10 से 12 सीट मिल सकते हैं और कांग्रेस 16 से 18 सीट ला सकती है। आपका भी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। कर्नाटक की अगर बात करें तो प्रियंक खरगे कर्नाटक के लीडर और मिनिस्टर ने ये बात बताई है कि वो जनता का पोल का इंतजार कर रहे हैं, एग्जिट के पोल का नहीं। और वो जो डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, फॉरेन पॉलिसी पे जो हमने वादे किए हैं नेशन के लिए, हम ज़रूर ये पूरे करेंगे और हमको मालूम है कि लोग इंडिया ब्लॉक को वोट करेंगे। इस तरह की बात कही प्रियंक खरगे ने। जनता का पोल देखेंगे 4 तारीख को जब काउंटिंग होगा तब असली पोलिंग का डेटा है, जनता किसको दिया है आशीर्वाद तब पता चलेगा। वी आर वेरी क्लियर दैट सिंस वी आर द मेजॉरिटी पार्टी फॉर द इंडिया, आवर लीडर फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू बी मिस्टर राहुल गांधी। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरय टॉवर्स, एमएसके मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। इसके सीधे खबर लाते हैं गुलबर्गा के अलन से, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुका सदर जनाब जहीरुद्दीन अंसारी साहब ने अपनी नुमाइंदगी में एक और उनके कार्यकर्ता के साथ एक मेमोरेंडम दिया है। उत्तराखंड का एक शख्स जिसकी आईडी एक्स मुस्लिम समीर बोलकर बताई जा रही है, उसे कुरान मजीद के साथ बेहरुमती की, उस पर भी यूएपीए लगाने की बात करी जा रही है। और जो फिल्म आ रही है 1-2 हमारे 12, उस पर भी कम्युनिटी को टारगेट करने की बात की जा रही है और गलत हवाला देकर फिल्म को रिलीज करने का जो काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने इस फिल्म को कर्नाटक में बैन करने की और सेंसर बोर्ड को प्रेशर डालने की बात कही है और एक मेमोरेंडम भी दिया गया है और सीएम सिद्धरामैया से भी डिमांड की है। मणिपुर के फ्लड्स की अगर बात करें, एक तरफ जो है धूप की कहर चल रही है तो दूसरी तरफ मणिपुर में फ्लड, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल की तरफ जिस तरीके से फ्लड्स आ रहे हैं, 4 लोगों की मरने की खबर आ रही है, 13 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और 1 लाख के करीब लोग इफेक्ट में आ चुके हैं। उसके बाद हम बता दें डीसी फॉर तरुण जी ने आज प्रेस मीटिंग की और ब्रीफ किया कि एमएलसी इलेक्शंस के जो ग्रेजुएट कांस्टिट्यूंसी इलेक्शंस हैं उसके डिटेल्स उन्होंने बताई। ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿದು ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಈಶಾನ್ಯ ಪದವೀಧರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। 3ನೇ ತಾರೀಕು ಜೂನ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ। ನಾಳೆ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, 11 ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ 41 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 6 ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ। सर डीसी फौज तरुण जी ने 4 तारीख को जो काउंटिंग होगी उसके चलते हुए भी क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स रखे जाएंगे, कैसा कैसा स्ट्रांग रूम वहाँ पर है और क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसके ताल्लुक से भी उन्होंने आज मीडिया ब्रीफिंग की है। 4ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮತ ಎಣಿಕೆದು ಇದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ। ನಮ್ದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು। ಆಸ್ ಅ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ। ಏನಿದೆ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಸತತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। साथ आपको बता दें हैदराबाद कर्नाटका के होराटा समिति के प्रोटेस्ट हुई तिम्मापुरी सर्कल पर हसीरो प्राधिकारा बेंगलुरु के खिलाफ आई थी। इस बारे में आसद अंसारी साहब का और कई सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज का क्या कहना है। फ्रीडम पार्क में जो एजिटेशन कर रहे हैं खत्म कीजिए। सिर्फ प्राधिकार वाले कैंसिल करना चाह रहे हैं ना, उसको हम चेतावनी देना चाहते हैं। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। कल्याण कर्नाटक रीजन वाले क्रांति करने वाले हैं। हम लोग बहुत फाइट करके हमें 371 मिला है। हम सबको, हम सब एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन वाले, होराटगार वाले, सभी नॉन पॉलिटिकल टीम फाइट करेंगे और इसको हम बचाएंगे। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का thought of the day. Hope is the one thing that can help us get through the darkest of times. उम्मीद ही एक चीज़ है, उम्मीद पर दुनिया कायम है बोलते हैं ना। उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर मुश्किल से, हर अंधेरे से बाहर ला सकती है, तो उम्मीद करना ना छोड़ें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga.
हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मखना की अगर हम बात करें तो बेस्ट है फूड वेट लॉस के लिए, स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी बढ़ाता है, मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए बड़ा काम आता है, और लोगों मेंस के लिए एक अच्छा जो है उनका पर्सनल और कॉन्फिडेंस डेवलप होने की चीज़ है, और लेडीज़ में फर्टिलिटी भी इससे इंप्रूव होती है। Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Muqtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry, Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government TTI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. इसका सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है समीर शेख का, उन्होंने हार्ट्स भेजे हैं, थैंक यू समीर। सैयद आमिर ने फर्स्ट व्यू लिखा है, तारब इंशाल्लाह 4 तारीख के दिन इलेक्शन का बेहतर नजर आएगा, हमारी जीत होगी, बीजेपी की हार होगी, नया पीएम बनेंगे राहुल गांधी, लिख रहे हैं सोहेल चौधरी। शेख खाजा ने सलाम लिखा, आसिम सुपेर, मोहम्मदी बेगम, फेरोज खान, सब लोगों ने सलाम लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम। पृथ्वी कड़गंची ने भी हार्ट्स भेजा है, थैंक यू भाई। साउंड नहीं आ रही लिख रहे हैं एम आई शेख, क्यों भाई साउंड तो आ रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम। देखिए मोहम्मदी बेगम लिख रहे हैं वेरी सैड के लोग कितनी लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा मत करिए प्लीज़, जान तो चलेगी बट आगे किसी और किसी की ना जाए, इसका ख्याल रखिए। सानिया लिख रही हैं इसके नीचे ही कि मेरे फ्रेंड के अब्बू का ही हुआ इंतकाल, वो अंकल के ही थे घर में, वहाँ के मतलब बड़ा अफसोस हुआ। देखिए बच्चियाँ जो है परेशान हो चुकी हैं, यतीम हो चुकी हैं, मैं दुआ करता हूँ कि उन सबको सब्र जमील अता करें। अफरान अहमद हसन ताहिर भाई, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप तमाम लोगों से कहे कि प्लीज़ वह आप अपने घरों में परिंदों के लिए पानी ज़रूर रखें, क्योंकि इतनी गर्मी में परिंदों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अफरान भाई के साथ मैं भी अपील करना चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने अपने घर में 1 झाड़ 2 झाड़ तो ज़रूर लगाएं, और साथ में एक पानी का पॉन्ड रखे छोटा सा, ताकि परिंदों को पानी मिले। देखिए हमने इसीलिए तो फार्म का प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है। फार्म हाउस अगर आप लोग कभी टाइम निकाल के, मैं आप सबको दावत दूंगा ज़रूर। बहुत अनकरीब हमारी एक फार्म हाउस और क्लब हाउस की ओपनिंग है हुन्नाबाद रोड पर, वहाँ पर हमने अच्छा अरेंजमेंट किया है कि चूड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं, आसपास से आपको कई सारे अलग अलग टाइप के जानवर भी मिलने को मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं कि इलेक्शन रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, एग्जिट पोल देखकर टेंशन क्यों लेना, लिख रहे हैं। गर्मी इतनी हो चुकी है, स्कूल 15 दिन आगे होना चाहिए, लिख रहे हैं सैयद महबूब। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद जेक लिख रहे हैं गुडबैगा इज ग्रेट। सैयद सादिक हुसैन ने बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स का कंटिन्यू वो बात कर रहे हैं, और हम भी इस बात को कबूल कर रहे हैं। ज़मीर अहमद ने अस्सलाम वालेकुम भाई लिखा, वालेकुम सलाम। वॉट आफ्टर 6 वीक्स ऑफ सीज फायर, लिख रहे हैं मोहम्मद सुफियान। मतलब 6 वीक्स ऑफ सीज फायर मतलब 6 हफ्ते लगेंगे उन कंप्लीट बाहर निकलने के लिए, 6 हफ्ते का टाइम लिया है उन्होंने। अगर सब हो जाएगा तो ये जंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। एसके अमान ने सलाम लिखा, वालेकुम सलाम। वाइल ड्राइविंग बाइंग स्कूटर और 3-4 व्हीलर डोंट रिसीव एनी कॉल, यूज हेलमेट, सेफ लाइफ, लिख रहे हैं जय हिंद MSN। बिल्कुल सही कहा। ये जो एक्सीडेंट होता है पता नहीं ये लोग को लाइसेंस कैसे मिलता है, लिख रहे हैं हबीब भाई। अमेरिका ताहिर भाई, किसी को दोस्त नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, लिख रहे हैं शोएब शेख। लिखे ताहिर भाई, जो मल्लू भाई के इडली वड़े मिलते हैं वो सुनने में आया है कि उन्होंने उसके अंदर गाय का मूत्र जो है टॉयलेट से, मेरे एक दोस्त से बात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसके एक दोस्त ने खुद देखा वो चटनी में गया कि मूत्र मिला रहे हैं, ऐसा बात उन्होंने की है। देखिए शोएब शेख साहब, मैं खुद पर्सनली जो है मल्लू भाई उनको अच्छा पर्सनली जानता हूँ, बड़े अच्छे इंसान वो हैं, और जहाँ तक मुझे आइडिया है क्योंकि मैं खुद वहाँ पर कई बार जा चुका हूँ, ऐसा कुछ भी फ़िलहाल के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं इस बारे में ज़रूर इंक्वायरी करूँगा। आसिफ लिख रहे हैं तलालदार MS की मिल में इससे आसिफ ज़रा पीने का पानी के बारे में गवर्नमेंट से हमारी तरफ से इल्तिजा करिए कि इतने बदबू आ रही है पानी की। जी हाँ, ये तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो चुका है। और रोहित हागर के लिख रहे हैं सिर्फ इंडिया के लिए 2 अच्छी खबर है, वो तो अपना बोला ही नहीं। 1 GDP ग्रोथ 8.2 हो गया है, और 2 इंडिया लंदन से 100 टन गोल्ड वापस लाया है। लेकिन आप ये न्यूज़ नहीं बोलेंगे रोहित हागर की, जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया के जो 100 टन गोल्ड जो वापस आ चुका है, वहाँ की जो स्टोर किया गया था वो गोल्ड वापस आ चुका है, ये अपने आप में काफ़ी जो है बड़ी खबर है। GDP ग्रोथ जो है 8.2 तो हो गया है, लेकिन जो मामला अभी भी जो इंडिया में रह चुका है वो गरीबी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, उस पर अभी प्रॉपर एड्रेस नहीं किया गया है। चाहे वो कोई भी सरकार हो, कांग्रेस सरकार रहो, BJP सरकार रहो, आम आदमी पार्टी की रहो, मीडिया हमेशा से एक अपोजिशन का काम करेगी और अपने हक के सवाल पूछेगी। शेख मुश्ताक लिख रहे हैं ताहिर भाई, जो 3 जून को MLC इलेक्शन उस बारे में वीडियो डालो, लिख रहे हैं। उसके रिलेटेड तो वीडियोस हमारे पास है ही। एग्जिट पोल्स आपके क्या है, लिख रहे हैं हंसना मना है, उसके तो हमने रिजल्ट डाल दी है। थैंक यू। Daily Bulletin is presented by Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, and by
Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Opposite Government TTI, Dargah Road, STVT.